नमस्कार ज्योतिष के सभी प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस चर्चा में हम कुंडली की एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करने जा रहे हैं, और वो है दूसरे भाव में बुध की उपस्थिति। हम इस पूरे विषय को एक बहुत ही व्यवस्थित एक क्लासिकल तरीके से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विषय का परिचय लेंगे, फिर बुध के सामान्य प्रभावों को जानेंगे, जीवन के अलग अलग पहलुओं पर इसका क्या असर होता है वो देखेंगे, कुछ ज्योतिषीय बारीकियों को समझेंगे और आखिर में उपाय और निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दूसरा भाव और बुध ग्रह ये अपने आप में दर्शाते क्या है, इनकी बुनियाद क्या है। तो देखिए, जो दूसरा भाव है उसे धन भाव भी कहा जाता है। ये सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि हमारी जमा की हुई संपत्ति, हमारे परिवार से मिले संस्कार और हमारे बचपन का जो माहौल था ना, उसकी नींव है। तो ये सिर्फ पैसे का भाव नहीं है, ये हमारी वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और सोचिए, हमारी आवाज़, हमारी बातें, ये भी तो एक संपत्ति ही है। साथ ही हमारी खाने पीने की आदतें और हमारी याददाश्त, ये सब भी इसी भाव से जुड़े हैं। संक्षेप में कहें तो वो सब कुछ जो हमें पोषित करता है और हमें मूल्य देता है, वो दूसरे भाव में है। अच्छा, अब बात करते हैं बुध की। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। ये बुद्धि है, हमारा कम्युनिकेशन है, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता है। और हाँ, व्यापार का कारक भी यही है। तो जहाँ भी बुध होगा वहाँ लॉजिक होगा, कैलकुलेशन होगा, लिखने बोलने की कला होगी, बिजनेस माइंड होगा और नई चीज़ों को जल्दी से सीखने की, अडेप्ट करने की क्षमता होगी। देखिए, बुध की एक बहुत ही खास बात है, ये बहुत सेंसिटिव है। ये गिरगिट की तरह है, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है या जिस राशि में होता है, काफी हद तक उसी का रंग ले लेता है। इसीलिए इसके परिणाम अकेले नहीं देखे जाते, बल्कि ये किसके साथ है, कौन इसे देख रहा है और इसकी अपनी स्थिति कैसी है, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। तो फिर होता क्या है, जब बुद्धि और वाणी का ग्रह यानी बुध धन और परिवार के भाव में आकर बैठ जाता है? चलिए अब इसके सामान्य प्रभावों को समझते हैं। जब बुध यहाँ अच्छी स्थिति में होना, तो ये व्यक्ति की वाणी को ही उसकी सबसे बड़ी दौलत बना देता है। ऐसे लोग बोलने में बहुत कुशल होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं और अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उनकी बुद्धि ही उनके लिए पैसा कमाने का जरिया बन जाती है और इनकी याददाश्त कमाल की होती है। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि ऐसे लोग शब्दों से कमाते हैं। इन्हें शिक्षक, वक्ता, सलाहकार, लेखक या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में बहुत सफल होते हुए देखा जा सकता है जहां कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती हो। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर यही बुध पीड़ित हो जाए, मतलब किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित हो, तो सारी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में बदल जाती है। वही मीठी वाणी अब कठोर और ताने मारने वाली हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जगह इंस्टेबिलिटी आ जाती है और सच की जगह झूठ बोलने की आदत भी बन सकती है। आइए अब जीवन के कुछ खास पहलुओं पर इस स्थिति के असर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि धन, वाणी और परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पैसों के मामले में एक अच्छा बुध इंसान को बहुत स्मार्ट बनाता है। वो व्यापार, बैंकिंग या अकाउंटिंग जैसे फील्ड्स में बहुत कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर बुध कमजोर हो, तो यही एनालिसिस करने की क्षमता ओवरथिंकिंग बन जाती है। इससे होता यह है कि व्यक्ति सही समय पर फैसला ही नहीं ले पाता और अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। वाणी के लिए तो ज्योतिष ने ये सबसे शक्तिशाली स्थितियों में से एक है। व्यक्ति वाद विवाद में माहिर, एक बेहतरीन शिक्षक और कई भाषाएं जानने वाला हो सकता है। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर बुध पीड़ित हो, तो यही तेज बुद्धि वाणी को चालाक या धोखेबाज बना सकती है, जिसका इस्तेमाल दूसरों को ठगने के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए एक गंभीर विद्यार्थी होने के नाते किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन चीजों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। नवांश में ग्रह की असली शक्ति कैसी है, कहीं वो सूर्य के बहुत करीब होकर अस्त तो नहीं हो गया है, या फिर वक्री होकर कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो नहीं दे रहा। इन सब पर विचार करना ही होगा। परिवार के माहौल में अक्सर बौद्धिक चर्चाएं होती हैं और हो सकता है परिवार का बिजनेस से कोई नाता हो। खाने पीने की बात करें तो ऐसे लोगों को हल्के और अलग अलग तरह के खाने में दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर बुध पीड़ित है तो पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी दे सकता है। चलिए अब कुछ और ज्योतिषीय बारीकियों पर नजर डालते हैं,
जैसे कि अलग-अलग राशियों और दूसरे ग्रहों के साथ बैठने पर इसके परिणाम कैसे बदल जाते हैं। देखिए, राशि के हिसाब से परिणाम काफी बदल जाते हैं। जैसे अपनी ही राशि मिथुन या कन्या में बुध बहुत शानदार नतीजे देता है, वहीं अपनी नीच राशि मीन में ये वित्तीय फैसलों में भावुकता ला सकता है। अगर ये राहु के साथ बैठ जाए तो इंसान को चतुर रणनीतिकार बना सकता है, पर साथ ही सट्टेबाजी का खतरा भी बढ़ा देता है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो एक मजबूत बुध अच्छी याददाश्त देता है, लेकिन अगर ये पीड़ित हो तो व्यक्ति को बोलने में परेशानी, गले या दांतों की समस्या या फिर तनाव की वजह से पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। और अब हम आते हैं अपने अंतिम खंड पर। इसमें हम कुछ उपायों पर चर्चा करेंगे और इस पूरे विश्लेषण का सार समझेंगे। अगर किसी का बुध कमजोर या पीड़ित है तो कुछ आसान से उपाय मदद कर सकते हैं। बुध का मंत्र ओम भुम बुधाय नमः का जाप करना, बुधवार को हरी चीजों का दान करना और सबसे जरूरी अपनी वाणी में कठोरता से बचना। जहां तक पन्ना रत्न की बात है, उसे पहनने की सलाह हमेशा किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाने के बाद ही दी जाती है। तो कुल मिलाकर दूसरे भाव में बुध का होना वाणी, आर्थिक समझ, ज्ञान इकट्ठा करने और व्यापार में सफलता के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्योतिष में कोई भी एक नियम अंतिम नहीं होता। हमेशा पूरी कुंडली का एक समग्र विश्लेषण करें, राशि, भाव, दृष्टि और युति सब कुछ देखें। केवल तभी एक सटीक भविष्यवाणी के करीब पहुंचा जा सकता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ज्योतिष के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे जरूर साझा करें। और हमेशा याद रखें, एक ग्रह की स्थिति तो महज एक शुरुआत है, असली कहानी तो पूरी कुंडली ही बताती है।